गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके अलावा आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करंट अफेयर्स सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके सीरीज भी मिलेगा, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। आपको बेसिक जानकारियां इस चैनल पे दिया जाता है, चाहे आप करंट का वीडियो देखें या फिर स्टैटिक्स जीके का वीडियो देखें, आपको बेसिक जानकारियां दिया जाएगा। आप बेसिक चीजें को जानेंगे और सीखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी अहम बिंदु होगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और सीखें। सीखने के व्यू से आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। और आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये करते रहें, शेयर करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। और आइए आज भी जो है वो हम लोग क्लास का आनंद लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न 1, तो उसके ओर हम लोग नजर दौड़ाते हैं। कह रहा है कि WHO के प्रमुख यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के प्रमुख जो हैं वो टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। तो टेड्रोस घेब्रेयेसस आपके WHO के प्रमुख हैं। ये आपको देखे होंगे कि कोरोना काल में काफी चर्चा में रहे हैं ये टेड्रोस साहब। तो इनका कार्यकाल अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ध्यान रखिएगा 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। तो ये टेड्रोस साहब का कार्यकाल जो है अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ध्यान रखिएगा। और ये WHO के प्रमुख हैं। कोरोना काल में काफी अहम भूमिका इन्होंने निभाया था। इसके स्थापना WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जो कि आपका ये बेसिक प्रश्न है। आपका परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। तो WHO आपका मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है, तो यही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि भारत ओडिशा के बालासोर से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित, ध्यान रखिएगा, देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम यानी कि LRB का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने, और इसको विकसित किया दोनों मिलकर इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने मिलकर आपका इसे परीक्षण किया ओडिशा के बालासोर से, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम है, ध्यान रखिएगा ये। और इसको किसने मिलकर जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है मसूरी में ही आपका सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कल ही का वीडियो में हम लोग देखे थे कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्म दिवस मनाया जाता है, और उसी जो है उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना 2018 में गुजरात के केवड़िया जिला में। ये सब आप ध्यान रखेंगे, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पीछे वाला वीडियो आप लोग निश्चित देखें, तभी आपका जो है बेसिक क्लियर रहेगा। कल का वीडियो में हम लोग सरदार पटेल के बारे में जो भी अहम बिंदु था उसको हमने देखा है, इसलिए आप सभी उसको जरूर देखें। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि डेयरी सहकार योजना
डेयरी सहकार योजना शुरू किया गया। तो डेयरी सहकार योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे मंत्री अमित शाह हैं, अमित शाह के द्वारा जो है वो डेयरी सहकार योजना शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, डेयरी सहकार योजना शुरू किया गया अमित शाह के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, अभी सहकारिता मंत्री यही है और सहकारिता मंत्रालय अभी सबसे नया मंत्रालय है और इन्हीं को यह मंत्रालय का जिम्मेवार दिया गया है, जिम्मेवारी दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अमित शाह को, ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं और इन्हीं को सहकारिता मंत्रालय का जिम्मेवारी दिया गया है। ध्यान रखेंगे, और इन्हीं के द्वारा डेयरी साहूकार योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन आपका जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, एप्पल फेस्टिवल। और ये पहला फेस्टिवल है, पहला एप्पल फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, फर्स्ट एप्पल फेस्टिवल। और इसका उद्घाटन किया वहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन इसे विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अभी हमारे देश में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 था, फिर बढ़कर 9 हुआ, लेकिन फिर घटकर 8 हो गया, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हुनर हाट काफी चर्चा में रहता है, हुनर हाट। तो हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये देहरादून में हुआ है, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में देहरादून में आपका हुनर हाट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया आयोजन? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया। और अल्पसंख्यक मंत्री कौन है अभी? तो आपका मुख्तार अब्बास जो है वो आपका केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री है। इन्हीं के द्वारा हुनर हाट का उद्घाटन देहरादून में किया गया। और एक कैमा संस्करण है? तो 30वां संस्करण है हुनर हाट का। और ये हस्तशिल्प मेला है, जो भी अल्पसंख्यक रहते हैं उनके द्वारा हाथों से बनाए हुए जो भी कलाकारी रहता है उसका जो है वहां पे प्रदर्शनी होता है। यही हुनर हाट का आयोजन देहरादून में किया गया और ये 30वां संस्करण था। इसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि पहला गाइडेड मिसाइल विध्वंसक P-15B, ध्यान रखिएगा, P-15B भारतीय नौसेना को मिला। यानी कि पहला गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, यानी कि पूरी तरह से विध्वंस कर देगा ऐसा मिसाइल है। इसका नाम क्या है? P-15B, ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय नौसेना को मिला है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया ये पूछेगा, तो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 164 मीटर है। ध्यान रखिएगा, इसका लंबाई कितनी है? तो 164 मीटर। विस्थापन क्षमता इसका कितना है? तो 7500 टन इसका जो है वो विस्थापन क्षमता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पहला गाइडेड मिसाइल विध्वंसक P-15B है जिसे नौसेना को दिया गया। अगला है कि असगर अफगान का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान थे, अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान, ध्यान रखिएगा, पूर्व क्रिकेट कप्तान थे कौन? असगर अफगान, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि असगर अफगान का संबंध तो अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे और ये संन्यास की घोषणा किया है। तो ध्यान रखिएगा, असगर अफगान। अभी हमारे जो है वो क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी जो है वो T20 से कप्तानी से संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। पहले ही बोल दिए हैं कि वर्ल्ड कप के बाद हम संन्यास ले लेंगे। काश पहले ले लेते तो काश जो है वो मेरा टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है वो
कोई भी खिलाड़ी होता है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना चाहता है, जैसे आप भी परीक्षा में बैठते होंगे तो आप बेहतर करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन फिर भी जो है कुछ कारणवश कुछ आपकी कमजोरियां रहती है जिसके कारण आप विफल हो जाते हैं। यही वजह जो है वो क्रिकेट टीम के साथ भी होता है। वो पूरी क्षमता के साथ जो है कोशिश करते हैं, लेकिन उसके जो प्रतिद्वंदी टीम होता है वो जो है उससे काफी मजबूत होता है, इसलिए उससे आपको हारना पड़ जाता है। तो लेकिन फिर भी आपको हार से निराश नहीं होना चाहिए। हार ही जीत का कारण बनता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप हारिएगा तभी आप जीतिएगा। ये ध्यान रहे कि हार ही जीत का कारण बनता है। जो हारता है वो जीतता है जरूर। तो इसलिए निराश भी नहीं होना है। आपके भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने देश को बहुत कुछ दिया है, आगे भी देगा, ठीक है। तो हमेशा हम ही अच्छा करें ऐसा नहीं हो सकता है, कभी सामने वाला भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ आपको भी तैयारी करना चाहिए, इससे आपको भी सीख मिलना चाहिए, आप भी सीखे। तो आइए अगला प्रश्न की ओर हम, कि दुनिया के सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी कौन बनी? दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी कौन बनी? तो माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कंपनी बनी 2020 का। ध्यान रखिएगा 2020 का। और इससे पहले आपका एप्पल था, लेकिन अभी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बना। और भारत में अगर देखेंगे तो आपका रिलायंस है जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो भारत में अगर देखा जाए तो रिलायंस, और दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट जो कि सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न जो है वो विप्रो के संस्थापक, काफी चर्चा में है, अजीम प्रेमजी। यानी कि एक प्रश्न तो यही बना कि विप्रो के संस्थापक कौन है? तो अजीम प्रेमजी। अभी चर्चा में इसलिए है कि वित्त वर्ष जो 2020-21 है उसमें 9,713 करोड़ रुपया दान करने वाले भारतीयों में प्रथम स्थान पर है। यानी कि 2020-21 वित्त वर्ष में इन्होंने 9,713 करोड़ रुपया दान किया है, और ऐसा करने भारतीयों में प्रथम स्थान पर है। यानी कि प्रथम स्थान पर है, सबसे अधिक दान करने वाले भारतीय बने आपका 2020-21 वित्त वर्ष में अजीम प्रेमजी, जो कि आपका 27 करोड़ रुपया प्रतिदिन दान किया है। इनका एवरेज जो है वो 9,713 करोड़ है, जिसमें देखा गया कि 27 करोड़ रुपया प्रतिदिन इन्होंने दान किया है। कौन? तो अजीम प्रेमजी जो कि विप्रो के संस्थापक है। तो सबसे अधिक दान करने वाले भारतीय के शुमार में शामिल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि सेकेंड नंबर पर देखा जाए तो HCL के शिव नाडल जो हैं, HCL के शिव नाडल, इन्होंने टोटल आपका वित्त वर्ष 2020-21 में 1,263 करोड़ रुपया दान किया है। 1,263 करोड़ रुपया सेकेंड पे शिव नाडल है जो कि HCL के हैं। और थर्ड पे आपका रिलायंस के मुकेश अंबानी है जो कि 577 करोड़ रुपया दान किया है। तो ये तो लेने वाले हैं, देने वाले में से कम है, ठीक है। तो 577 करोड़ रुपया जो है 2020-21 में तीसरा स्थान पे रहे, जबकि अमीरों के सूची में प्रथम स्थान पे आ जाते हैं, लेकिन दान के सूची में तीसरा स्थान पे चले गए हैं। अगला है फोर्थ नंबर पे कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जो कि बिरला समूह के हैं, तो ये आपका 377 करोड़ रुपया 2020-21 में दान किए। तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो अजीम प्रेमजी जो कि प्रतिदिन 27 करोड़ रुपया दान किया है, इसलिए अभी चर्चा में है। अगला है कि वन्य जीव कार्य योजना। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 यानी कि 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए जो है वो आपका वन्य जीव कार्य योजना को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी कि उद्धव सरकार के द्वारा, उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के द्वारा वन्य जीव कार्य योजना लाया गया जो कि भारत का पहला राज्य बनाया है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये 1972 या 73 के एक्ट के तहत आपका ऐसा करने वाला ये राज्य है। तो इस तरह से जो है वन्य जीव कार्य योजना किसने लाया? तो महाराष्ट्र। आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज का जो भी 11 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। आप सब इसको देखें और इसके अलावा पीछे का भी वीडियो देखते रहें, और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना छोड़े। ये सब करते रहें और त्योहारों का मजा लेते रहें।
पढ़ाई करते रहें और फेस्टिवल एंजॉय करते रहें, दोनों साथ साथ होना चाहिए। ना कि जो है वो आपका फेस्टिवल के चक्कर में हम वीडियो देखना भूल जाएं, पढ़ाई करना भूल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। आप दोनों करें और तैयारी बेहतर करें, क्योंकि आने वाला समय फेस्टिवल के साथ साथ आपके पास परीक्षाएं के भी जो है वो लाइन लगी हुई है, इसलिए आप जो है तैयारी करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत आभार।